कभी कभी सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है और आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। तो आज हम जा रहे हैं सिंगन, जो कि पड़ता है जर्मनी में, और जहाँ मैं रहती हूँ स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से ये कुछ 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम लोग एक नई सिटी एक्सप्लोर करते हैं। और ना जब मैं जा रही थी तो मैं कार से ना इतना अच्छा व्यू देख रही थी, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है। आप जैसे कि बाहर देख सकते हो, हर जगह ना अब खेती वगैरह शुरू हो गई है। जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे और ज़्यादा खेती होगी, क्योंकि अब स्नो की कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे वैसे और ज़्यादा ग्रीनरी आएगी, और आप हर जगह देख सकते हो खेती बाड़ी फार्मर्स ने करी हुई है। और उस तरफ आ जाता है जर्मनी, जहाँ पानी देख रहे हो। तो ये जर्मनी का ना कॉन्स्टांस वाली जगह है, यहाँ पर मैं पहले ही जा चुकी हूँ। और यहाँ ना बहुत बड़ी सी लेक है, और ये आप देख सकते हो, ये है स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन, जहाँ से हर कोई ट्रैवल करना चाहता है और हर किसी का सपना होता है। जब मैं भी पहली बार आई थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इस ट्रेन में बैठने के लिए। और ये काफ़ी अंदर से क्लीन और बहुत ज़्यादा ना ह्यूज होती है अंदर से बैठने में, और इसका अपना ही मज़ा होता है अलग। और आप देख सकते हो स्टेशन भी आ गया है जहाँ ट्रेन रुकी है, और रोड एक साथ आ जाती है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं सिंगन, जर्मनी का जो पार्ट है। तो ये ना पूरा का पूरा एरिया है, और यहाँ से सिटी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हो जैसे 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 हम सिटी में घुसते हैं ना, वैसे ही वैसे जगह थोड़ी सी छोटी हो जाती है। और साइड में ना हर जगह पार्किंग की जगह है, क्योंकि यहाँ पर ना जितनी बड़ी सिटी होती है उतनी स्पेसिंग की जगह कम होती है। और जैसे ही हम आए थे, हमें बहुत भूख लग गई थी, तो हमने सोचा आज हम साउथ इंडियन ट्राई करते हैं खाना। और सामने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है बे लीफ, और ये पूरा का पूरा व्यू है रेस्टोरेंट का। देखने में ना ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक और ऑथेंटिक वाली फीलिंग दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं रियलिटी में साउथ में ही हूँ। और यहाँ पर ना शायद किसी की बर्थडे वगैरह हुई होगी, कोई पार्टी, तभी इतना ज़्यादा डेकोरेशन किया हुआ है। और सच बताऊँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था सब देख के। कैसा लग रहा है यहाँ के? ये मस्त है। लास्ट टाइम भी हम आए थे एक बार यहाँ पर, हाँ 6-7 महीने पहले। फूड इज़ गुड, मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है। हाँ, एंड साउथ इंडियन है थोड़ा ज़्यादा इसमें, तो साउथ एंड नॉर्थ कंबाइंड है, बट साउथ ज़्यादा पसंद है मुझे, तो देखते यहाँ हैं। यहाँ पर। हाँ चलो लेट्स सी, जब आएगा तो खाना भी दिखाएंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। तो सबसे पहले ना हमने यहाँ पर प्लेन वाइट स्वीट लस्सी ऑर्डर कर ली थी, जो कि थी 4.5 यूरोज़ की। और फिर हमने उसके बाद लिया था डोसा। ये था मसाला डोसा, बस इसके अंदर आलू की स्टफिंग थी। साथ में ना इन्होंने हमें दी थी टमाटर की चटनी, सांभर और नारियल की चटनी। और ना मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी इन्होंने स्टफिंग कैसी करी हुई है। सारी की सारी वेजीज इन लोगों ने डाली हुई हैं, और इसका प्राइस कुछ 13 यूरोज़ था। और फिर हमने ली थी इडली। ये 1 प्लेट इडली है, इसमें हमें 4 इडली मिली थी। और ये थोड़ी सी सौगी लग रही है, क्योंकि ना बिल्कुल ही इन्होंने गरम गरम दे दी थी। और साथ में इन्होंने सांभर, टमाटर की चटनी और नारियल की चटनी दी थी, और ये स्वाद में काफ़ी अच्छी थी। अच्छा है ना? बहुत डिलीशियस है। हाँ बिल्कुल साउथ इंडियन वाली फील आती है ना? हाँ, आपको कम मिलते हैं, मतलब यूरोप में जो साउथ इंडियन फील है, एंड फिगर आउट करने पड़ते हैं। हमने भी लाइक बाय एक्सीडेंटली फिगर आउट किया है, तो उनमें से ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है ना? और ये अंदर ना आलू की ऐसे दी हुई है स्टफिंग, काफ़ी अच्छा है ये। और हमने लास्ट में मंगवाई थी थाली। लुक एट दिस राइस, दिस आई एम नॉट श्योर, लच्छे वाला पराठा है, अब वैसे परोठा कहते हैं साउथ में इसको। ये बिरयानी राइस थोड़े, ये पनीर पकोड़े, ये आपका हो गया पालक पनीर, ये आई थिंक रसम, ये स्वीट है, मैं भूल, पायसम, इसको पायसम, दही है, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा मुझे। ये गोभी की सब्जी है, एंड ये छोले हैं, सांभर है, और एक और कुछ है बीच में ना। तो इतना सारा है, ये देखो, लुक्स सो डिलीशियस। मैं स्पेशली ना इसी के लिए आया था। अब दिक्कत क्या हुई है ना, खाना तो मैंने मोस्टली खा चुका हूँ, ये लास्ट में आया बिकॉज इन्होंने ना काफ़ी चीज़ें इसमें फ्रेश बनाई हैं, तो उसको उनको टाइम लग गया। बट चलो ट्राई करते हैं।
ये मेरा मेन था, इसके लिए मैं इस रेस्टोरेंट आया था इतनी दूर। कैसा लग रहा है बग्गू देख के? ये अच्छा लग रहा है। खुश हो? क्या खाओगे आप बताओ, जल्दी बताओ। ये और और ओ बेटे की, ठीक है चलो। कैसा है निष्ठा? मेरा मन करे मैं सब खा जाऊँ इतने दिनों के बाद साउथ इंडियन जब मिलते हैं ना, क्योंकि मैं ना साउथ से भी बिलोंग करती हूँ, काफ़ी साल मैं साउथ में रही हूँ, तो इसलिए ना मेरे को क्रेविंग उठती रहती है टाइम टू टाइम कि मैं डोसा, इडली या रसम चावल खाऊं, और मेरे को ये जितना भी मिले उतना कम है। और मैं बहुत खुश थी खाना देख के, और यहाँ ना मैं रसम चावल खा रही हूँ। और ये लास्ट में हमारा आ गया था बिल, जो कि आप देख सकते हो। हमारी थाली हमें कितने की पड़ी, 18, मतलब हमें ऑलमोस्ट 19 यूरो की पड़ी है। बाकी इडली ना वैसे 3 पीसेस थे, बट इन्होंने हमें 4 दे दिए थे। और मसाला डोसा, लस्सी, और हमने एक और लस्सी मंगवाई थी मैंगो की। और फिर हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा बाहर आ गए थे घूमने के लिए, सिटी में ही। और ये ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिटी है, और इस सिटी का ना मतलब सिंगन का सबसे बड़ा हाईलाइट एरिया है पहाड़ी, जिसे बोलते हैं पहाड़ी, और जिसे ना हम फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और उस फोर्ट को हम बोलते हैं होहेंट वाइल। तो ये एक्चुअली में ना पुराना वोल्केनो था, और इसके ऊपर बना हुआ एक हिस्टोरिकल फोर्ट है, जो जर्मनी का सबसे बड़ा फोर्ट है माना जाता है। और पहले के टाइम में ये जगह डिफेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ से आसपास के पूरे एरिए पर नज़र रखी जा सकती थी। और उसके बाद हमें दिख गया था लिवाइस, तो हमने सोचा हम एक बार ना लिवाइस भी जाते हैं, और हम लोग प्राइस देखते हैं कि क्या प्राइस हैं यहाँ पर, और स्विट्ज़रलैंड से कितना डिफरेंस है प्राइजेज़ में। और ना मैंने आपको एक सामने मॉल भी दिखाया था, तो हम मॉल के अंदर आ गए थे। यहाँ पर ना बहुत सारी पेंटिंग की एग्जीबिशंस लगी हुई हैं, जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ एचडी में थी, और यहाँ के आप प्राइजेस देख सकते हो, इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स थी। तो लोग ना काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बना रहे थे, और यहाँ पर हमने पर्सनली भी बात करी थी, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने ये प्रॉपर हैंड से पेंटिंग करी हुई है, और तभी ना इसके प्राइजेस इतने ज़्यादा महंगे हैं। और कुछ कुछ पेंटिंग्स में इन लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने भी लग चुके हैं। कीमत है कितनी है? 2,10,000 रुपये इस पेंटिंग की कीमत। और उसके बाद हम आ गए थे कैफ़े में। ये ना मॉल के अंदर ही कैफ़े है, और ना यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं बहुत ही अच्छी लग रही थी। बट मैंने जब एक कप उठाया एस्प्रेसो का, तो आप उसका प्राइस देख सकते हो, ऑलमोस्ट 25 यूरो था। क्योंकि ये सारे ना हैंडमेड थे, तो शायद इसलिए महंगे थे। और यहाँ पर ना ये सारी कॉफ़ीज़ हैं जो कि अफ्रीका से आई हुई हैं। और यहाँ पर ना विवेक कॉफ़ी बनवा रहे थे, और इस पर्सन से पूछ भी रहे थे कि कौन सी कॉफ़ी यहाँ पर बहुत फेमस है। ये एक छोटा सा प्यारा सा कैफ़े था, और यहाँ पर ना वो लड़की कॉफ़ी बना रही थी, तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पर ये रेडी कर रही थी कैपेचिनो। तो बेसिकली इसमें ऑलरेडी एस्प्रेसो डाल दी गई है, मतलब कॉफ़ी, और इसने ना दूध डाला है। Arabica. Fruity one. इट्स अ फूडी वन यार। और कॉफ़ी बनने के बाद वो ना उसी बर्तन को इस तरह से साफ़ भी कर लेते हैं। बहुत इजी होता है, कुछ हेक्टिक नहीं रखते हैं। और यहाँ पर मेरी एक कैपेचिनो बनकर रेडी हो चुकी है, और यहाँ ना विवेक ने ली थी एस्प्रेसो, और मैं देखकर बहुत शॉक हो गई थी कि मतलब बस इतनी सी ही है। क्योंकि जो घर में हम जब पीते हैं तो वो थोड़ा सा ग्लास उसका और छोटा होता है, तो उसमें पता नहीं चलता है। बट यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये बड़ा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था बस इतनी सी ही एस्प्रेसो है। और ये पूरा का पूरा मॉल का माहौल है। हम गए थे सैटरडे में, तो सैटरडे में थोड़ी बहुत ना भीड़ वगैरह रहती ही है। और यहाँ ना युवान को झूले झूलने थे, तो हमने इसको एक कार में बिठा दिया था। इसको बहुत पसंद है। वैसे ना इसको आगे बैठना था, बट एक बच्चा बैठा हुआ था, तो हमने बोला भी पीछे बैठ जा, दूसरी बारी में तेरी बारी आएगी तो तू आगे बैठ जाइयो। तो जो माहौल है काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ पर आने के बाद ना। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी मॉल है, बट वो काफ़ी दूर है। और यहाँ युवान दूसरी वाली स्लाइड करने के लिए आ गया था, तो इसने बोला एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वैसे ये इन चीज़ों से थोड़ा सा घबराता है, जो थोड़ी ऊंची वाली चीज़ें होती हैं, बट ही वांटेड टू ट्राई। मैं सीखूंगा। गुड बॉय, जंप। मैं सीखूंगा। 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 मैं सी
और वहाँ पर युवान आराम से खेल रहा था और यहाँ ना मैं और विवेक बैठ गए थे। मॉल में ही ना कॉन्सर्ट चल रहा था, अच्छा खासा ये गाना गा रहा था और हम इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। You saw her bathing on the roof, a beauty and the moon. जैसे हमारे इंडिया में वॉइस ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही ना यहाँ पर भी वॉइस ऑफ जर्मनी था। तो ये पर्सन ना वहीं से ही है और ये यहाँ पर अपना गाना वाना गा रहा था। और यहाँ पर हम आ गए थे डेकेथलॉन। तो यहाँ पर ना विवेक ट्राई कर रहे थे स्केटिंग। विवेक ने मेरे को बताया जब वो काफ़ी छोटे थे तब उन्होंने एक बार ट्राई किया होगा, बट ये वाले थोड़े से डिफरेंट थे और थोड़े से ना चलाने में अलग थे। तो यहाँ पर विवेक ट्राई करके देख रहे थे, बट मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी विवेक से, क्योंकि इन्होंने इतने वक्त के बाद चलाया है, इसको पहन के चले हैं, बट ही वॉज एबल टू वॉक इनमें भी। और उसके बाद हम आ गए थे बूबा टी लेने के लिए। आई थिंक सो ये इंडिया में भी बहुत फेमस होगी बूबा टी। तो यहाँ पर ना ये सारी जेलीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में, और ये मेरी और युवान की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये ना इनका प्रोसेस है शेक करने का, मतलब दूध और आइस को शेक कर रहे थे। और इस बार युवान ने अपनी पसंद की बनवाई है, मतलब स्ट्रॉबेरी वाली ड्रिंक उसने बनवाई है। ये ना दूध में भी होती है, सोडा में भी और पानी में भी। युवान को ना यूजुअली दूध वाली पसंद है। बता दो कैसी है। और वहाँ ना स्ट्रॉलर में किकी थोड़ा सा रो रही थी क्योंकि उसका था सोने का समय और वो सो नहीं पा रही थी शायद शोर की वजह से। और ये पूरा का पूरा मॉल है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा मॉल था। और हम यूजुअली ना आ जाते हैं जर्मनी घूमने के लिए, कभी कोई सिटी तो कभी कोई सिटी, क्योंकि हमें ना जर्मनी थोड़ा पास पड़ता है। बिल्कुल ना स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर आ रहा है। और फिर हम आ गए थे दूसरे वाले एरिया में। यहाँ पर सारा का सारा ना मतलब इंटीरियर वाला सामान रखा हुआ था और मेरे को ऐसा लगता है ये हर लड़की का फेवरेट होता है, चाहे ले या ना ले, बट वो होता है ना कि एक बार जाना तो ज़रूरी होता है, और शायद मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे सारे वाज देख के, और जो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, मेरे को लगता है मैं सब चीज़ उठा लूँ, बट वही है कि जितना भी लो उतना कम है। बट यहाँ पर मैंने प्राइजेस देखे, थोड़े से महंगे साइड पे लगे थे मेरे को, तो इसलिए ना मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया था, मैंने नहीं लिया था। पर घर को सजाने के लिए ना इनके पास काफ़ी सारे आइटम्स थे। कुछ थोड़े ठीक रेट पे थे, कुछ थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे थे। तो मैंने सिर्फ एक या दो ही चीज़ें ली थी, इतना ज़्यादा नहीं लिया था। उसके बाद ना हम मॉल से आ गए थे बाहर, और हमने ये कैफ़े ना मॉर्निंग में ही देख लिया था जैसे ही हम पहुँचे थे। तो हमने तब नहीं खाया, बट हमने सोचा एक बार हम ट्राई करते हैं इस कैफ़े में, क्योंकि पता नहीं फिर कब आना हो। तो हमने यहाँ पर 2 केक्स ले लिए थे छोटे छोटे से, और ये ना इटालियन वाला कैफ़े था। और साथ में हमने ली थी 2 कैपेचिनो भी। एक हमने ली थी पिस्ताचू वाली ब्रेड, और एक हमने ली थी पाइनएप्पल वाली पेस्ट्री ली थी। और यहाँ ना युवान विवेक के हाथों से खा रहा था। नहीं, असली वाली वनीला ले ले, असली वाली लो। असली वाली। ये है डॉक्टर हाँ। ओएटकर की। ये वैसे तो एक ये बीओ भी है, 2 हैं। ओएटकर की ज़्यादा फेमस है। ओएटकर की एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना। हाँ, इसको ट्राई। और क्या लूँ? और हमें क्या चाहिए था? कॉर्न स्टार्च चाहिए हमें, हाँ, कौन सा? है ना। ये पूरा का पूरा सेक्शन है केक का, जहाँ पर हमें सारे केक के आइटम्स मिलते हैं। पूरा का पूरा केक का सेक्शन है ना। और यहाँ ना मैं स्ट्रॉलर को थोड़ा सा साइड करी थी कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बीच में थी तो दिक्कत हो जाती है। युवान ना बार बार बीच में खड़ा कर देता है स्ट्रॉलर को। अगर भी मिल गया। ये चाहिए? नहीं, ये तो नहीं चाहिए, बट वो जेली खाता है ना बुब्बू, तो उसके लिए। हमने जब कॉफ़ी पी ली थी ना, तो हम आ गए थे शॉपिंग मॉल में।
यहाँ पर हमें ना सारा का सारा ग्रोसरी आइटम मिल जाता है। तो हम आए थे काउफलैंड और ये पूरा का पूरा इन लोगों ने ना सेक्शन डिवाइड किया हुआ है, कुछ राइस का है तो कुछ सॉसेस का है। और यहाँ पर ना ये वाले राइस बड़े ज़्यादा फेमस हैं, मैंने एक ही बार खाए थे, मेरे को तो थोड़े ठीक से लगे थे। और यहाँ पर ना इंडियन मसाले भी मिल जाते हैं, क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पर बिल्कुल इतनी चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती थी। और मैं विवेक को हमेशा बोलती थी कि काश मेरे को काली मिर्च मिल जाए, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। मिल तो जाती थी बट वही होता है कि ना शुरुआत में आपको पता नहीं चलता है। तो कुछ पिसे हुए मसाले थे और कुछ खड़े मसाले थे, बट ये ना बोलूँगी कि काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे थे। और यहाँ पूरे के पूरे कॉर्नफ्लेक्स वाला एरिया था। तरह तरह के यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स थे, जैसे कुछ मीठे थे तो कुछ नमकीन साइड में या कुछ फिक्के थे। तो यूजुअली मैं तो कम ही खाती हूँ बट मैं ओट्स ज़्यादा खाती हूँ। और ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये काफ़ी सस्ते थे यहाँ पर अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो। बट और भी तरह की चीज़ें थी जो बच्चे वगैरह ट्राई कर सकते हैं। केलॉग्स थे, तो काफ़ी अच्छा था। क्या ले रहे हो बुग्गू? ये क्या है ये? तब वो वाला है, ज़्यादा से वो वाला है। हाँ लेंगे, बाद में लेंगे इसको, जब डैडा का बर्थडे आएगा ना तब। मेरे को पहले देख लूं कैसा है वो अच्छा देख लो। वो बहुत अच्छा है। नहीं मुझको बहुत फेवरेट लगती है, बहुत फेवरेट लगती है आपको? मुझको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब भी हम लोग यहाँ शॉपिंग एरिया में आते हैं ना, तो युवान को बड़ा अच्छा लगता है इस एरिया में घूमना। शायद ये हर बच्चे को ही अच्छा लगता है कि स्टेशनरी वाले एरिया में जाएं। उसका भी यही है कि वो कभी कुछ ले लेता है तो कभी नहीं। और ये ना इन लोगों ने हर चीज़ डिवाइड करी हुई है, अलग अलग सेक्शंस बांटे हुई हैं। तो यहाँ पे ना सब तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ थोड़े ठीक प्राइस के थे तो कुछ थोड़ा महंगा था। पर अभी तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बट युवान ना अभी इसी साल से ही किंडरगार्टन जाएगा, तो देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ये पूरा का पूरा ना फ़ोल्डर का सेक्शन था। और शॉपिंग करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया था और घर जाते जाते हमें ना काफ़ी टाइम हो जाता, तो इसलिए हमने सोचा हम यहाँ पर आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि अंदर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर भी सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, रेस्टोरेंट वगैरह। और यहाँ पर ना विवेक ने बनवाया था फलाफल। वैसे तो मेरे को कम पसंद है बट विवेक को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये फलाफल। इन्होंने ना बस सारी वेजीज़ वगैरह डाल दी थी और तरह की सॉस डाल देते हैं जैसी आपको चाहिए। और ऊपर से ना और नीचे इसका होता है टोटिला वाला ब्रेड टाइप होता है, रोटी टाइप होती है, तो इसको हल्का सा इन्होंने गरम कर लिया था। और ये थी फलाफल वाली बॉल्स जो कि बनती हैं सफ़ेद छोलों से। और जैसे कि मैंने बताया था ये पूरा सॉस से कवर कर देते हैं। इन्होंने ना बहुत सारी सॉस डाल दी थी, एक तरह से ये हेल्दी वर्जन भी अगर आप सॉस ना डलवाओ तो। और इन्होंने ना थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा ही डाल दी थी क्योंकि विवेक को थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था। और बस इन्होंने ना लास्ट में फ़ोल्ड कर दिया था क्योंकि हमें ना बाहर बैठ के नहीं खाना था। ओपन स्पेस था और ठंड काफ़ी थी, तो हमने सोचा हम कार में बैठ के आराम से खा लेंगे। तो इन्होंने ना इतना बड़ा ब्रेड था और इसको अच्छे से फ्रेश रैप में बंद कर दिया था और इसके ना इन्होंने 2 हिस्से कर दिए थे। और यहाँ देखिए फलाफल बिल्कुल रेडी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।